एक जंगल में छोटा सा शेर शावक शेरू घूम रहा था। शेरू की बड़ी बड़ी आंखें हमेशा घबराई हुई दिखती थीं और जब वह डरता था तो उसकी आंखें और भी डरावनी लगने लगती थीं। उसका घना फूला हुआ अयाल उसे खास बनाता था और उसकी लाल शर्ट और ग्रे शॉर्ट्स देखकर जंगल के जानवर भी हैरान हो जाते थे। उस रात शेरू ने पहली बार जंगल के उस हिस्से में जाने का फैसला किया जहां एक पुराना कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान काफी पुराना था और चारों ओर से झाड़ियों और जंगली पेड़ों से घिरा हुआ था। कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन शेरू ने हिम्मत करके वहां जाने की ठानी। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, उसे लगा कि पेड़ों की परछाइयां और भी बड़ी हो गई हैं और चांदनी में वो काफी डरावनी दिखने लगीं। पत्तों की सरसराहट और उल्लू की आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। शेरू की डरावनी और घबराई आंखों में डर साफ दिखने लगा था, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। अचानक एक सूखी टहनी शेरू के पैर के नीचे आकर टूट गई। क्रैक आवाज आई और शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पलटकर भागने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ खुद को साबित करने आया है। उसने खुद से कहा, मैं एक शेर हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हुए शेरू कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। उसकी चाल धीमी हो गई और उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह पेड़ों की छायाओं के बीच कुछ अजीब सी आकृतियां देख रहा था। जैसे ही वह पास गया, उसने देखा कि वो आकृतियां कुछ और नहीं बल्कि पुरानी टूटी फूटी कब्रें थीं। लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई। शेरू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कब्रिस्तान के एक कोने में लगी झाड़ियों में कुछ हिला। शेरू की डरावनी आंखें और भी बड़ी हो गईं। वह पीछे हटने ही वाला था कि एक नन्ही सी परछाई उभरकर सामने आई। यह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक छोटा सा खरगोश था जो अपने बिल से बाहर आया था। शेरू ने गहरी सांस ली और समझ गया कि उसका डर व्यर्थ था। उस रात शेरू ने सीखा कि डर हमें तब तक परेशान करता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। उसने अपने डर को मात दी और बहादुरी से जंगल वापस लौटा। अब उसे पता था कि असली बहादुरी डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। शिक्षा डर से मत भागो, उसका सामना करो।